भोगलपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। सुंदर पेड़ पौधों के बीच बसा हुआ भोगलपुर सुंदर गांव था। भोगलपुर गांव में मनोरमा अपने पति और देवर और सासू माँ के साथ रहा करती थी। अरे राजू देवर जी, चलो अब तो पढ़ाई बहुत हो गई, तुम थक गए होंगे, तुमको भूख भी लगने लगी होगी। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बर्गर बनाया है, तुमको खिला दूं, फिर मैं कुछ और काम करूंगी। आ जाओ जल्दी। अब क्या सोच रहे हो? अरे मनोरमा, तुमने हमारे लिए बर्गर नहीं बनाया क्या? बर्गर तो मेरी फेवरेट चीज है। अरे तुम्हारे लिए अब फिर से बना दूंगी। अभी मैंने एक ही पीस बना दिया है। बेचारे देवर जी सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। इनको खिला दूं, तुमको फिर कभी खिलाऊंगी। वाह भाभी जी, बर्गर में तो कतई स्वाद ही आ गया। तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। तुमने मेरे लिए बर्गर बनाया, उसके लिए थैंक यू भाभी जी। तुमने बस एक कमी रख दी, एक बर्गर और बना लेती तो थोड़ा स्वाद भैया जी को भी मिल जाता। भैया जी सोच रहे होंगे कि राजू ने सारा बर्गर खा लिया, मुझके लिए नहीं बचाया। ये सब ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये बर्गर मेरे प्यारे देवर जी के लिए था। स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, भैया के लिए थोड़ी बनाया था, तो भैया को खिलाऊंगी। है मनोरमा, तुम मेरा ख्याल जरा भी नहीं रखती हो। सारा दिन राजू में ही लगी रहती हो। इतना प्यारा है तुम्हें राजू। मुझे लगता है अपने पति से भी प्यारा तुम्हें राजू है। मुझे कुछ अच्छा खाना नहीं खिलाती हो तुम। राजू को अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाकर सारे दिन खिलाती रहती हो। ऐसा क्यों मनोरमा? ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो देवर जी के बारे में? अरे मुझे वो प्यारे हैं, वो तुमको पता नहीं अभी कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनका अगर मैंने ख्याल नहीं रखा तो कौन रखेगा? अगर तुम बोलते हो तो आज से मैं उनका ख्याल करना बंद कर दूंगी। उनका ख्याल तुम रखना। ये सब क्या बोल रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसा ही करो। मेरी तो जैसे तैसे कट रही है वैसे ही अच्छी है। उसका ख्याल आप ही करो। मैं कहाँ कर पाऊँगा, सारे दिन तो काम करने के लिए बाहर रहता हूँ ना। मुझे अपनी बहू का कुछ चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं? मेरे बड़े बेटे का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। छोटे बेटे के साथ सारे दिन लुक्का छुपी करती रहती है। इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे छोटे बेटे राजू को ये बर्बाद कर देगी। बड़े बेटे को कहकर उसकी शादी करवानी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि तुमको देवर बहुत प्यारा है। अरे मुझे तो देवर ही प्यारा है। देवर की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। मेरे पति तो ऐसे ही सूखे साखे से, उनमें क्या रखा है। एक दिन देवर से बात कर ही लूँगी, वो शादी ना करें तो अच्छा ही रहेगा। बेटा रामू, मैं सोच रही थी क्यों ना राजू की शादी कर दें। राजू काफ़ी बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, तो थोड़ा भार भी कम हो जाएगा। मैं भी अपनी छोटी बहू का मुंह देख लूँगी। पता नहीं कब भगवान मुझे उठा ले, मेरी भी उम्र होती जा रही है। अब तो मेरी यही ख्वाहिश रह गई है कि छोटे बिटुआ राजू की शादी और हो जाए। तू जल्दी से जल्दी इसके लिए लड़की देख ले बेटा। जी माँ जी, मैंने भी यही सोचा है कि इसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, इसका भी घर बस जाए। थोड़ा ये भी काम पटा लिया करेगा हाथ मेरा, तो मेरे ऊपर भार भी कम हो जाएगा। पास के अंकल हैं, उन्होंने कल रिश्ते की बात की है, तो उनसे ही बात करके देखता हूँ। अगर वही लड़की की शादी कर दें तो हम कर लेंगे। रामू एक दिन अपनी पत्नी से चाय बनाने कहता है, तो मनोरमा मना कर देती है और कहती है आप खुद बना लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ राजू आ जाता है और राजू कहता है भाभी मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तभी मनोरमा कहती है ठीक है देवर जी, आप अपने कमरे में चले जाओ, मैं वहीं पर लेकर आ जाऊंगी। यह बात रामू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह गुस्सा हो जाता है और वह भी वहाँ से चला जाता है। हाँ भाभी, चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और एक बात बताने वाला हूँ, मेरी शादी करवा रहे हैं भैया ने पास के गांव में एक सुंदर बढ़िया सी लड़की देखी है जिसका नाम काजल है। मैं तुम्हारी आज शाम को काजल से फ़ोन पर बात कराऊंगा, तुम भी ज़रा बात कर लेना।
ये क्या कह रहे हो देवर जी? इतने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे लगी हुई हूँ। मैं तो सोच रही कि तुम मेरे ही बन के रहोगे। तुम ये नहीं कर सकते, ये सब गलत है। मैं क्या करूँगी फिर? ये क्या कह रही हूँ भाभी जी? क्यों देवर भाभी का रिश्ता शर्मसार कर रही हूँ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती हो? मैं तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचता। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं भैया से बोल दूंगा, नहीं तो आप सुधर जाओ। नहीं देवर जी, ये किसी को मत बताना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम अपनी शादी कर लो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने भैया का भी दिल बहुत दुखाया है। अब मैं उनकी खूब सेवा करूँगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। अब मैं तुम्हारी खूब सेवा करूँगी। मैंने अभी तक तुम्हारी सेवा नहीं की। तुमने जो मांगा वो मैं नहीं दे पाई। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। मुझे क्षमा कर दो ना प्लीज़। अब मैं तुम्हारी सच्ची पत्नी बनकर दिखाऊँगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं। तुम तो मेरी पत्नी हो, इसमें क्या हो गया? तुमको नहीं टाइम मिल पाता था, तुम घर के कामों में व्यस्त रहती थी। मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम अच्छे रहो, जैसे भी रहो खुश रहो, मुझे कोई चिंता नहीं।